तो पशुओं की भी चिकित्सा करते हैं। तो मनुष्य पशु बीमार हो गया, दुर्घटना की ग्रस्त हो गया, कुछ हो गया, तो पशु चिकित्सक उन पशुओं की सेवा करता है। वो गायें हैं गौशाला में, वो पशु हैं, आदमी उनकी भी सेवा करते हैं। और उधर पशु भी आदमी की सेवा करते हैं, पशु भी सहयोग करते हैं। अब गाय है, अब मनुष्यों को गाय से भी दूध आदि चीजें मिलती है, तो पशु मनुष्यों का सहयोग करते हैं। कुत्ता है, वो घर की रुखाली करने में भी वो कुत्ता सुरक्षा में अपनी सेवा देता है। बड़े बड़े राजनेता आते हैं तो वो बड़े बड़े कुत्ते आते हैं सुरक्षा के हिसाब से काम करने के लिए, तो कुत्ते सुरक्षा में कितना अपना सहयोग, तो यानी जीव जीव का सहयोग करते हैं। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह जैन दर्शन के, जैन धर्म के ग्रंथ का सूत्र है, उमा स्वाति का तत्वार्थ सूत्र में है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों का परस्पर एक दूसरे पर उपकार होता है। अब मालिक और नौकर है, तो मालिक नौकर की व्यवस्था करता है, उसको वेतन देता है, उसकी जीविका संबंधी सहयोग करता है। नौकर मालिक की सेवा करता है। उद्योगपति है, कितने कर्मचारी फैक्ट्री आदि में है, तो उनको जीविका मिलती है। एक उद्योगपति कितने कर्मचारियों, सैकड़ों कितने कर्मचारियों को उनके परिवार की जीविका चलाने में सहयोग करता है, वेतन देता है। तो कर्मचारी काम करके अपना योगदान देते हैं। यो परस्पर सहयोग है। शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, ज्ञान देता है, और विद्यार्थी उसके बदले में दान दक्षिणा मांग लो, शिक्षक को दी जाती है, कुछ सेवा भी कर ले विद्यार्थी। तो ये जीवों के परस्पर सहयोग की बात है। आदमी यह सोचे कि मुझे दूसरों का सहयोग लेना तो होता है, बिना सहयोग लिए तो काम चलना मुश्किल है। तो मैं सहयोग देता कितना हूं, मैं क्या सहयोग देता हूं, मैं जो सेवा कर सकूं। आध्यात्मिक धार्मिक हमारे संत लोग हैं, वे आध्यात्मिक धार्मिक सेवा ठीक है भाई, और तो गृहस्थों के घरों आदि में जाते हैं, भिक्षा आदि मिलती है गृहस्थों आदि से, तो साधु वाकिस साधु सेवा न भी दे तो उनका त्याग है, संयम है। तो एक तरह से साधु भिक्षा मांगने का अधिकारी है। अधिकारी जो उन्होंने त्याग कर दिया, अपने घर परिवार सबको त्याग दिया, तो साधु भिक्षा मांगने का अधिकारी है। फिर भी इस साधु साथ में सेवा क्या देता है, वो उत्पादक श्रम कुछ करता है क्या? ठीक है, खेती बाड़ी साधु मांगो नहीं करता, मकान बनवाना करना आदि काम नहीं करता। तो साधु सेवा देना हो तो दे धर्मोपदेश, वो धर्म की बात बताए, जनता का जीवन ऊंचा उठे, जीवन का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा उठे, उसमें सेवा दे, प्रवचन करे, तत्व ज्ञान की बात बताए, कोई जिज्ञासाओं का समाधान करे, कोई दुखी है तो उसको आध्यात्मिक संबल दे, वो त्याग प्रत्याख्यान कराए। कोई अगर बीमार हो गया कि अब तो साहब जीवन का अंतिम आ गया, डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, अभी संतों को कहो तो संथा राष्ट्र कुछ कार्य करे, अब जीवन डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया, ज्यादा कोई आशा नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो, ज्यादा कोई आशा है नहीं। आशा नहीं तो भी कोई साधु संत आ जाए तो मुझे धर्म ज्ञान सुना दे, मेरी नैया को पार लगाने का प्रयास करो। उस समय साधु लोग गांव में आसपास हैं, तो गए, उसको धार्मिक सुनाया, बताया, उसकी भावना तो संलेखना संठारा करा दिया, उसकी आत्मा का उद्धार है। तो साधु ये सेवा कर सकता है। धार्मिक सेवा करना तो साधु के हिस्से में, साधु के प्रोटोकॉल के अनुरूप, साधु की चर्या के अनुरूप है। और गांवों में गए, किसी को नशे का त्याग कराया, किसी को चोरी का त्याग कराया, किसी उनका जीवन आत्मा अच्छी बनी, तो साधु भी जो उचित हो वो सेवा करे, सेवा दे। तो ये सेवा धर्म है।